और इस वक्त की बड़ी खबर गरियाबंद से। नक्सलियों के नाम आत्मसमर्पित नक्सलियों का पत्र। नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में जगह जगह फेंका गया पत्र। पूर्व नक्सली झांसी और जैनी ने लिखा पत्र। नक्सली कमांडर बलदेव और ज्योति को लिखा पत्र। आत्मसमर्पण करने को बुलाया। पत्र में लिखा, फालतू क्यों मरना। पत्र में कहा गया है, बलदेव भैया और ज्योति दीदी अन्य बीमारी के साथ घुटना दर्द से आप लोग वैसे भी जंगल में पीड़ित हैं। जंगल के कठिन जीवन को छोड़ अब मुख्य धारा से जुड़ने की अपील। पत्र में कहा, अब संगठन कमजोर है और लड़ाई व्यर्थ है। लिखा, यहाँ आने के बाद सभी सुविधाएं मिलेंगी। लिखा, उड़ीसा वाले सभी नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। सोनू और रुपेश के साथ बड़े बड़े नक्सली ने किया समर्पण। अब जीवन बचाने का समय है। बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं गरियाबंद से, जहां नक्सलियों के नाम आत्मसमर्पित नक्सलियों का पत्र। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जगह जगह फेंका गया पत्र। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गरियाबंद से मनमोहन नेताम फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनमोहन, नक्सलियों के नाम आत्मसमर्पित नक्सलियों का पत्र मिला है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए टिया, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उसका लगातार सार्थक परिणाम भी मिल रहे हैं। बीते दिन महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, तो वहीं जगदलपुर में भी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और यह जो सिलसिला है यह लगातार जारी है। और गरियाबंद यह कभी नक्सलियों की राजधानी हुआ करती थी, जो भालू डिग्गी क्षेत्र है और जो मटाल क्षेत्र है, जो काली घाट क्षेत्र है। अब उस क्षेत्र से भी जिस तरीके से बीते दिनों हार्डकोर नक्सलियों को हमारे पुलिस के जवानों ने ढेर किया था, सीसी मेंबर चलपति को जनवरी के माह में ढेर करने के बाद बीते महीनों यहाँ पर सीसी मेंबर बालकृष्णन को ढेर करने के बाद अब कई नक्सली हैं, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। और उस नक्सली में जैनी और जो झांसी उस आत्मसमर्पण नक्सली में शामिल हैं। और अब जैनी और जो मानसी है, वो नक्सली अपने आत्मसमर्पित नक्सली अपने नक्सलियों को पत्र जारी कर रहे हैं और आत्मसमर्पण करने के लिए वो एक तरीके से भावनात्मक भावुक भरा पत्र लिखे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो रहा है और कहीं न कहीं जो सरकार की मिशन है 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है, और कहीं न कहीं जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं वो मुख्य धारा में जुड़कर एक बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं, तो जो आत्मसमर्पित करने वाले नक्सली हैं वो अपने साथियों को पत्र लिख रहे हैं। और यह पत्र में कहीं ना कहीं भावुक कर देने वाला शब्द भी यहाँ पर उपयोग हुआ है। तो जो झांसी है, जो 8 लाख की इनामी नक्सली थी, जिन्होंने आत्मसमर्पण कर बंदूक के जगह अब सिलाई मशीन का काम कर रही है और बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। तो वहीं हम जैनी की बात करें, जो महिला आत्मसमर्पित नक्सली है, वो भी बंदूक छोड़कर अब सिलाई बुनाई कढ़ाई काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह पत्र में एक तरीके से जो बलदेव हैं, जो फिलहाल उदंती सीत नदी और आपका जो भालू डिग्गी क्षेत्र है वहाँ सक्रिय है, सोनाबेड़ा क्षेत्र में सक्रिय है, उसे इस पत्र में बलदेव भैया आप परेशान होते रहते हैं जंगल में। चूंकि यह भी बताया जा रहा है टीना की जो बलदेव है, जो हार्डकोर नक्सली हैं, उसे घुटने का दर्द है। तो यह पत्र में कई सारे शब्दों का उपयोग किया गया है जो भावुक कर देने वाला शब्द है और आत्मसमर्पण करने के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं। और बीते दिनों जो उदंती एरिया कमेटी के जो कमांडर हैं सुनील के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था और उसमें जिक्र किया गया था कि लड़ाई करने का दिन नहीं है, क्योंकि नक्सली संगठन कमजोर पड़ गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में कितने और नक्सली आत्मसमर्पण गरियाबंद जिले में करते हैं यह तो देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से आत्मसमर्पण करने के लिए जो आत्मसमर्पित नक्सली है वो एक भावुक पत्र जारी कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि आत्मसमर्पण समर्पित जो नक्सली हैं वो खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मनमोहन। तो ये है जानकारी मनमोहन गरियाबंद जिले से बता रहे थे, जहां नक्सलियों के नाम आत्मसमर्पित नक्सलियों का पत्र लिखा है।